कई वर्ष पहले एक छोटे से कस्बे में एक आदमी रहता था। उस आदमी की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं थी कि उसके जीवन में समस्याएं थीं, बल्कि ये कि उसका मन समस्याओं से भी ज्यादा शोर करता था। वो हर समय, हर पल विचारों के अनगिनत तूफानों में फंसा रहता था। उसकी आंखें शांत दिखती थीं, पर उसका मन लगातार बेचैनी से जलता रहता था। वो कुछ भी करना चाहता, लेकिन उसका मन उसे करने नहीं देता। किसी भी कार्य पर ध्यान नहीं लगता। विचार ऐसे आते जैसे कोई भूल चुके कमरे का दरवाजा अचानक खुल जाए और भीतर से हवा के साथ पुराने डर, यादें, चिंताएं बाहर निकल आएं। दिन बीतते गए और उसकी सोच और भी भारी होती चली गई। उसके काम रुकने लगे, प्रोजेक्ट अधूरे रह गए, निर्णय लेने में देरी होने लगी और एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी ओवर थिंकिंग में उसकी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया है। उसका व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कब रुकेगा। रात को सोते समय भी उसके विचार नहीं रुकते। ऐसा लगता मानो मन उसके खिलाफ खड़ा हो गया हो। एक दिन वो टूट गया। वो अब ये बोझ और नहीं सह सकता था। और तब उसे याद आया शहर के बाहर जंगल में रहने वाला एक जैन भिक्षु, एक ऐसा साधु जिसके पास लोग मन की समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। वो आदमी थके हुए कदमों से जंगल की ओर चला। पेड़ों के बीच बहती हवा, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज सब कुछ शांत कर देने वाला था। लेकिन उसके मन में फिर भी तूफान थे। उसे उम्मीद थी शायद ये साधु उसके जीवन में कुछ रोशनी ला सके। वो आश्रम पहुंचा और साधु को प्रणाम करके बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत बेचैन है। ये कभी रुकता नहीं। हजारों विचार एक साथ आते रहते हैं। कभी कोई विचार इतना तेज हो जाता है कि मुझे घबराहट होने लगती है। मैंने रोक नहीं पा रहा हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। साधु शांत थे। वे उसकी हर बात को ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने बीच में कुछ नहीं कहा, ना कोई सवाल, ना कोई टिप्पणी। और फिर वे धीरे से खड़े हुए और बोले, चलो नदी के किनारे चलते हैं, वहीं बात करते हैं। दोनों चलने लगे। रास्ता खेतों के बीच से होकर जाता था। एक खेत में कद्दू की फसल थी। भिक्षु ने जाते जाते एक बड़ा सा कद्दू तोड़ लिया और फिर आगे बढ़ गए। आदमी चकित था। कद्दू का इससे क्या संबंध? लेकिन वो कुछ बोला नहीं, बस चलता रहा। वे नदी पर पहुंचे। पानी साफ था, हल्की धूप चमक रही थी और नदी की धारा बड़ी ही शांत थी। भिक्षु धीरे धीरे पानी में उतरे, कमर तक पानी में खड़े हो गए। आदमी भी उनके साथ पानी में उतर गया। फिर अचानक भिक्षु ने कद्दू को दोनों हाथों से पकड़कर पानी के नीचे दबाया। कद्दू दबा, लेकिन अगले ही पल धप्प से ऊपर आ गया। भिक्षु ने दोबारा दबाया, वो फिर ऊपर आ गया। तीसरी बार, फिर चौथी बार, हर बार कद्दू ऊपर ही आता था। अब आदमी और नहीं रोक पाया और पूछ बैठा, गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हैं? भिक्षु ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं इसे पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये हर बार ऊपर आ जाता है। तुम बताओ, ये क्यों नहीं डूबता? आदमी ने तुरंत कहा, गुरुजी, ये असंभव है। कद्दू हवा से भरा होता है। जब तक इसके भीतर की हवा को निकाल न दिया जाए, ये कभी नहीं डूब सकता। भिक्षु मुस्कुराए, एक गहरी, समझदार मुस्कान। उन्होंने धीरे से कहा, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। फिर उन्होंने कद्दू को ऊपर उठाया और बोले, ये कद्दू तुम्हारे मन जैसा है और इसके भीतर भरी हवा तुम्हारे मन में भरी हुई चिंताएं, डर, नकारात्मकता, पुरानी यादें, अधूरी इच्छाएं और परेशानियां हैं। तुम अपने मन को जितना दबाते हो, विचार उतनी ही ताकत से ऊपर आते हैं। आदमी ने ध्यान से सुना। पहली बार उसे लगा कि उसकी समस्या को किसी ने इतनी सटीकता से समझा है। लेकिन गुरुजी, अगर हम विचारों को निकाल नहीं सकते, तो छुटकारा कैसे मिले? भिक्षु ने कद्दू को धीरे से छोड़ दिया। कद्दू नदी पर तैरता हुआ धीरे धीरे बहने लगा, धारा के साथ दूर जाता हुआ। भिक्षु ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, तुमने देखा, मैंने इसे दबाना बंद कर दिया। अब यह खुद ब खुद बह रहा है।
मन के विचार भी ऐसे ही हैं। जब तुम उनसे लड़ते हो वे और मजबूत होकर लौटते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें बस देखते हो, बिना डर, बिना विरोध, बिना रोकने की कोशिश के, तो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देते हैं और दूर चले जाते हैं। आदमी की आंखों में चमक आ गई, जैसे कई वर्षों की उलझनें एक ही क्षण में खुल गई हों। वो बोला, तो गुरुजी, मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता? हाँ, मन को शांति देना उसे हराने से नहीं, उसे समझने से आता है। आदमी ने प्रणाम किया और उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो विचारों से लड़ता नहीं था, वो बस उन्हें देखता था, वैसे ही जैसे नदी पर तैरता कद्दू। धीरे धीरे विचारों की शक्ति कम हुई, उसका मन शांत हुआ, ध्यान लौटा, काम सुधरा, व्यापार फिर बढ़ने लगा। आज की दुनिया में लगभग हर व्यक्ति ओवरथिंकिंग का शिकार है। सोशल मीडिया, तेज जीवन, लगातार तुलना, डर, चिंता, भविष्य की फिक्र, ये सब मन को भर देते हैं हजारों अनचाहे विचारों से। रिसर्च कहती है कि एक इंसान दिन में 60,000 से 80,000 विचार सोचता है। इनमें से अधिकतर विचार बेकार होते हैं, या तो डर, या चिंता, या अतीत, या कल्पना। लेकिन असली कारण यह है कि हम विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं से तनाव शुरू होता है। विचारों को रोकोगे तो वे और बढ़ेंगे, उन्हें बस देखो तो वे स्वयं ही चले जाएंगे। यही मन की शांति का रहस्य है। जब भीतर शांति होती है तभी बाहर की दुनिया भी शांत दिखती है। व्यक्ति की असली ताकत इस बात में नहीं है कि वो दुनिया को नियंत्रित कर ले, बल्कि इस बात में है कि वो अपने मन को समझ ले।